लातूर में एक किसान का वीडियो सामने आया जिसमें किसान खुद हल खींचते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही पेनफुल वो वीडियो है, हर किसी ने वो वीडियो देखा। सरकार के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो आंकड़े कहते हैं कि इस 3 महीने में इस साल के 767 किसानों ने आत्महत्या की। देखो, सरकार तो आंकड़े छुपा रहे हैं। 3 महीने में हजारों किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है। आज हमारे नेता राहुल जी ने भी इस बारे में ट्वीट किया है और महाराष्ट्र की सरकार को चेताया है कि आप ये इस तरह की घटनाओं को रोकें। लेकिन आज देखें, आज हमने कल लड़ पड़कर अभी हमने आज किसानों के ऊपर चर्चा लाई। तो जब हम प्रमुख नेता जब बोल रहे थे तो सरकार के मंत्री वहाँ उपस्थित नहीं थे, अधिकारी गैलरी में नहीं थे। तो सरकार कितनी अवहेलना किसानों की कर रही है ये स्पष्ट होता है। कल हमने जब ये वक्तव्य जो आपने लातूर की बात लाई है, जो किसान खुद हल को जोता गया था, उनकी पत्नी बैल की जगह पर खुद को जोत लिया, उनकी पत्नी उसको हाँक रही है और खेती कर रही है, ऐसा एक चित्र आपके मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया। जब हमने विधानसभा में ये बात को रखी तो सरकार के लोग बोलते कि ये रील बनाने के लिए इस तरह की घटनाएं बनाई जा रही हैं। फिर इनके आज सहकारी मंत्री, इनके कृषि मंत्री उस परिवार को आर्थिक मदद देने पहुंच गए। तो हम लोग जब ये किसानों की बात रखते हैं तो सरकार इसको रील बोलते हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से किसानों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है उसकी जवाबदारी पूरी ये सरकार की है। और सरकार के लिए किसान ये उनके डिक्शनरी में कहीं नहीं है। मुट्ठी भर उद्योगपति उनके डिक्शनरी में है, क्योंकि जो उनके आका दिल्ली में बैठे हैं उनका जो आदेश है उसका पालन करना पड़ता है और उनके आकाओं का आदेश है कि किसान को कोई मदद ना करे। सर, क्यों किसानों के मुद्दे पर कोई पार्टी जोर शोर से नहीं उठाती? जैसा घमासान जाति धर्म की राजनीति पे दिखाई देता है, वैसा किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं होता? अब आपने देखा होगा कि मंगलवार को जिस तरह से मैंने किसान के बारे में पूरी ताकत के साथ सरकार को आड़े हाथ लिया, तो इसके बाद और क्या करेंगे? अब वो विधानसभा अध्यक्ष को मारे या राज्य के मुख्यमंत्री को मारे, सरकार को जवाबदारी बनती है कि जो जिस तरह से, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और ऐसे महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होना और किसान के ऊपर अत्याचार होना और किसान खुद आत्महत्या करना, ये कहाँ तक संभव है? और इसलिए भाजपा ये किसान विरोधी है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और हम अपोजिशन में हम वो किसानों का पूरा आवाज़ उठा रहे हैं। मंगलवार की घटना को पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र में वो बात को रखा था। क्या किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है? देखो, हम किसान को वोट बैंक नहीं समझते, विशेष करके कांग्रेस। वो हमारे अन्नदाता है और किसान को हर तरह की मदद करनी चाहिए। किसान के फसल को दाम मिलना ही चाहिए, खेती के ऊपर जो खर्चा है वो कम करना चाहिए और किसान को प्रॉफिटेबल खेती करने का मौका मिलना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अन्नदाता को, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जितनी फौज हमारे लिए महत्व की है उतना ही हमारा किसान महत्व का है। लेकिन नरेंद्र मोदी को व्यापार महत्व का है। वो हर बार भाई कहते हैं कि फौज से ज़्यादा मेहनत तो व्यापारी को करना पड़ता है। वो उनका वक्तव्य है, कि मेरा वक्तव्य नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कांग्रेस की विचारधारा जो है, हम वोट की राजनीति से ज़्यादा जवान और हमारा किसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व का है। फिर भी ये बेरुखी क्यों दिखाई देती है राजनीतिक पार्टियों में? हमारी कोई बेरुखी नहीं है। आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के सरकार को चेताया है, उन्हें खुद ट्वीट किया है और उन्हें कहा है कि ये आत्महत्या बराबर नहीं है। सरकार ने तुरंत ये आत्महत्या रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये भी भूमिका हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज ही की है। तो इसलिए अपोजिशन या हम कांग्रेस, किसानों के बारे में कोई बेरुखी नहीं। हमारी पूरी जवाबदारी है किसान को न्याय मिले। कैमरा धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.